भगवान शंकर द्वारा गणेश जी की स्तुति तथा ढूंढी राज की उत्पत्ति कथा। बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र, पूर्व काल में सारे संसार के कारणव हो जाने तथा स्थावर और जंगम सभी के नष्ट हो जाने पर एवं अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर माया रूपी प्रकृति ने आनंद पूर्वक उस जल का पान कर लिया। फिर तमोमयी महाकाली उस दारुण प्राकृत जगत में एकाकी उत्पन्न हुई। अनंतर नित्य शुद्ध सनातन प्रकृति स्वेच्छा से महागौरी के रूप में परिणित हो गई। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं तथा 3 नेत्र थे। वह शिवा नाम वाली हुई। ललाटस्थ नेत्र द्वारा उस माता ने सूक्ष्म तेज का दर्शन किया। वह तेज नित्य, अविकारी, निरंजन तथा सर्वत्र दिशाओं में परिव्याप्त था। उस ब्रह्म को प्रकृति ने ग्रहण करने की इच्छा की, परंतु समर्थ ना हो सकी। आश्चर्यचकित हो उस प्रकृति ने अपने 5 मुखों से भक्ति पूर्वक प्रार्थना कर परात्पर पूर्ण ब्रह्म को प्रसन्न किया। वह सर्वज्ञ ब्रह्म प्रकृति के 5 मुखों में प्रविष्ट हो गया। वह ब्रह्म पुरुषत्व को प्राप्त कर स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हुआ और अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण वे अव्यक्त जन्मा कहे गए। उनके निमित्त वरदा लोक रूपिणी 18 भुजाओं से युक्त देवी महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। वे संसार की रक्षा करने लगी। उनके अद्भुत रूप को देखकर स्वयंभू आश्चर्यचकित हो गए। अनेक रूपों में प्रवेश करके भी स्वयंभू उनके अंत को प्राप्त नहीं कर सके। बृहत और बहुरूप होने के कारण वे ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। थककर भगवान ब्रह्मा सत्यलोक में चले आए। उन्होंने मुख से आविर्भूत वेदों से शंकर की दीर्घ काल तक स्तुति की। उनके अंग से नदी नद उत्पन्न हुए। पुनः जलमय समुद्र हो जाने से वहां स्वयं प्रभु ने शयन किया। अव्यक्त स्वयंभू ने सहस्त्र युग पर्यंत वहां निवास कर सत्यलोक में आकर पुनः सृष्टि आरंभ कर दी। गढ़ रूपा अनंत सृष्टियां पृथक पृथक उत्पन्न हुई। उससे महालक्ष्मीमय व्यक्त जगत हुआ। महासनातनी महालक्ष्मी देवी सृष्टि के अनेकत्व को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और सर्वेश्वर भगवान के पास आईं तथा अव्यक्त मंगल रूप विष्णु को नमस्कार कर कहने लगी, भगवान, आप नित्य और शुद्धात्मा हैं। संसार में बहुत से प्राणी हो गए हैं। मैं इन लोगों की गणना कैसे कर सकती हूँ। महालक्ष्मी के इस वचन को सुनकर वे ब्रह्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए। पूर्वार्ध से रक्तांग और परार्ध से गौरांग। रक्तांग और गौरांग दोनों चतुर्भुज हुए। संपूर्ण सृष्टि गणों का स्वामी रक्तांग गणेश हुआ। वही ईश्वर कहलाता है। परार्थ से उत्पन्न गौरवर्ण जो चतुर्भुजी है, उसका ध्यान योगी लोग करते हैं। वह निरंजन है। एक बार पार्वती वल्लभ भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक प्रयत्न पूर्वक गणेश की पूजा की। तब शव पूजक भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर पार्वती सहित हर को वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगवान शंकर ने उनकी भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति की। विष्णु स्वरूप परमात्मा गणेश को
नमस्कार है। चतुर्भुजधारी, रक्तवर्ण, यज्ञ मूर्ति, विघ्नहंता, जगत का धारण पोषण करने वाले, सभी के आनंद दाता, निधिपति तथा सिद्धिपति भगवान गणेश आपको नमस्कार है। देवेश, आप प्रसन्न हो, मेरे प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। इस पर गणेश जी पार्वती जी के तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। इंद्र के साथ सभी देवगण कैलाश शिखर पर उनका मंगलमय दर्शन करने के लिए आए। वहां सर्व सुखद महोत्सव हो रहा था। इसी समय क्रूर दृष्टि कालात्मा सूर्यपुत्र शनिदेव मंडप में आए। उनके दर्शन मात्र से वह बालक मस्तक विहीन हो गया। तब गुहकों के निवास स्थान उस कैलाश में महान हाहाकार मच गया। वह कटा हुआ सिर सूर्य के तुला राशिस्थ होने पर चंद्रलोक में स्थित हो 27 दिन तक पृथ्वी पर प्रकाशित होता है। सभी देवताओं से विनिंदित भयंकर शनिदेव ने एक दांत वाले गज के रंगे हुए मस्तक को काटकर उस बालक के स्कंध पर जोड़ दिया और ब्रह्मा ने उसकी माता के द्वारा स्तुति किए जाने पर कर्कट के सिर को गज के ऊपर स्थापित कर गज योनि वाला बना दिया और कर्कट को बिना सिर का कर दिया। इस प्रकार साक्षात ईश्वर स्वरूप गजानन गणेश उत्पन्न हुए। सूत जी ने कहा, बृहस्पति से ऐसा सुनकर भगवान गणेश ने अपने मुख से स्कंद उत्पन्न किया और वही ईश्वर रूप स्कंद काशी में एक दैवज्ञ द्विज के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और महीतल में ढूंढी राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फलित ज्योतिष के जातका भरण नामक ग्रंथ का निर्माण कर वह वेद की रक्षा के लिए शंकराचार्य के पास आया। वह प्रसन्न आत्मा उनका शिष्य होकर गुरु सेवा में तत्पर हो गया।